हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 2025 में एक मूवी आई थी, तमिल मूवी, जिसका नाम है अदर्स। ये मूवी 2025 में आई थी और इसमें एक्शन है, क्राइम है, थ्रिल है। 2 घंटे 10 मिनट आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.8 की। और इस मूवी के अंदर मेनली 2 लोग होते हैं। तो एक लड़की का नाम होता है डॉक्टर मधु और लड़के का नाम होता है ASP माधव। तो ये दोनों मेन लीड में होता है। कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग, जो केस की स्टार्टिंग होती है, वो होती है कि एक आदमी जो है गाड़ियों को लूटने का काम कर रहा होता है। वो जानबूझ के गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाता है ताकि एक्सीडेंट और उनके अंदर की सारी चीजें, यानी गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सारी कीमती चीजें लेके वो भाग सके। ऐसे ही वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी के अंदर जब देखता है 3 लाशें पड़ी होती हैं, अचानक ब्लास्ट होता है और वो खुद भी मारा जाता है। अगले दिन जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन आती है, माधव इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहां से ये पता चलता है कि तीनों लड़कियां जो है वो जन्म से अंधी होती हैं। फिर वो जो है उसका केस जो है वहां घूम जाता है अनाथ आश्रम की तरफ, क्योंकि जन्म से अंधी होती हैं तो वहीं पली बड़ी होंगी। वहां के जितने भी रजिस्टर होते हैं, जितनी भी लड़कियां गायब हुई होती हैं, ये जितनी भी लड़कियां होती हैं, सबके नाम, नंबर, फोटो ये सब मंगवा लेता है रजिस्टर में। फिर जब छानबीन करता है तो पता ये चलता है कि एक रजिस्टर में से एक पन्ना मिसिंग है। फिर वो उसी अनाथ आश्रम में, लेकिन जब वो पूछताछ करने जाता है तो वहां की जो वार्डन है वो सुसाइड कर लेती है। फिर उसकी पर्सनल वार्डन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो पता ये चलता है कि कुछ लोग वहां पे डोनेशन देने आए थे, जिन्होंने लाखों रुपए का डोनेशन दिया था। और जो लड़कियां गायब हुई थी उनको वो लेके गए थे शादी करने के बहाने कि हम तुमसे शादियां करेंगे। वार्डन भी तैयार होती है कि चलो ये शादी कर रहे हैं इन लड़कियों से, इनका घर बस रहा है, इसलिए वो तैयार हो जाती है और उन लड़कियों को उनके साथ शादी करके भेज देती है। लेकिन बाद में जब वार्डन को पता चलता है कि ये लोग उनसे धोखा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर वार्डन को वो धमकियां देते हैं, इसलिए वार्डन सुसाइड कर लेती है। तो ये माधव की स्टोरी होती है। माधव अपने केस पे काम कर रहा होता है। वहीं इसकी जो है गर्लफ्रेंड जो है मधु, वो बेसिकली IVF एक्सपर्ट होती है और वो डॉक्टर होती है और वो काफी बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तो वहां पे एक नया जोड़ा आता है जिनको जो है बच्चे नहीं हो रहे होते। तो वो उन्हें प्रोसीजर बताती है कि आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। वो काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन अचानक लड़की के पेट में दर्द हो जाता है। फिर वो और छानबीन करती है और टेस्ट करवाती है तो उसे ये पता चलता है कि टेस्ट करने के दौरान कुछ छेड़छाड़ किसी ने की, जिसकी वजह से हुआ ये कि इसके जो है हार्मोन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर वो और छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि कोई है जो इन सारे टेस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इससे होगा ये कि जब ये बच्चे पैदा होंगे और बड़े होंगे तो अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि ये लड़का है या लड़की है, इसको लेके वो लोग कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा किसी ने एक्सपेरिमेंट करके इनके अंदर डाला होता है। तो ये बात जो है मधु हॉस्पिटल वालों को तो बताती है, अपने बॉयफ्रेंड माधव को भी बताती है। फिर इन दोनों के केस आपस में जुड़ जाते हैं। फिर मधु अपने तौर पे काम कर रही होती है, वहीं माधव जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, एक एक करके उन लोगों को पकड़ रहा होता है जिन पे शक होता है, पूछताछ कर रहा होता है। कुछ लोग मारे भी जा रहे होते हैं। फिर उसको ये सच्चाई पता लगती है कि ये सब कर कौन रहा है। ये सब एक आदमी कर रहा होता है जो शुरुआत में तो लड़की होता है, लेकिन बड़े होते होते उसको अपने अंदर एक लड़का भी महसूस हो रहा होता है, यानी कि वो बेसिकली ना लड़का होता है ना लड़की होती है, वो कंफ्यूज होता है, यानी कि वो एक ट्रांसजेंडर होता है। तो वो अपने जेंडर को लेके काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, इसलिए जो है वो बाद में लड़का बन जाता है। पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर बनना चाह रहा होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन फिर होता ये कि हॉस्पिटल में भी उसको काफी लोग तंग करते हैं। जितने भी बुली करने वाले लोग हैं वो सब उनको बुली करते हैं। वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो भी उसको तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल से निकाल देते हैं, पुलिस जेल भिजवा देते हैं। ये सारी चीजें उसके साथ होती हैं। तब वो बदला लेने का फैसला करता है और ये फैसला, यानी मैं जैसा हूं, मैं अपने लोग बनाऊंगा, यानी कि ना कोई लड़का होगा ना कोई लड़की होगा, मेरे जैसे मैं अपने लोग बनाऊंगा। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि डॉक्टर तो होता ही है वो, और वो एक ऐसी दवाई बना लेता है जिसको डालने से जो है बच्चे पैदा तो होंगे, लेकिन जब बड़े होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे अपने जेंडर को लेके कि वो लड़की है या लड़का है। इस तरीके से वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बड़े होके वो कंफ्यूज रहेंगे मेरी तरह। तो ये ऐसा वो एक्सपेरिमेंट करता है और इसी तरीके से जो है वो लड़कियों को लेकर आता है, अनाथ आश्रम जाता है और उनसे जो है उनके अंदर के एग निकाल लेता है और एक्सपेरिमेंट करके जिनको बच्चे चाहिए होते हैं उनको बच्चे तो देता ही है, लेकिन ऐसे बच्चे देता है जो बड़े होके जो है उसकी तरह बन जाए, यानी कि कंफ्यूज रहे कि वो लड़की है या लड़का है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। एंड में माधव जो है उसको अरेस्ट करके लेके चला जाता है, केस सोल्व हो जाता है। यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है।